Hey everyone, so once again let's start with our new question जो है कि check if a string is palindrome or not। palindrome का मतलब मैं समझ दूंगा, टेंशन ना लो। बट ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। आई नो वी आर डूइंग रिकर्जन, बट मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा कैसे रिकर्जन के थ्रू भी सॉल्व करना है एंड कैसे एक नॉर्मल लूप के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कोई भी एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, एंड फिर आते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम उसको हम कहते हैं जो आगे से भी सेम पढ़े और पीछे से भी सेम पढ़े। सो लेट्स सपोज इसको अगर मैं आगे से पढ़ता हूँ विच इज़ NITIN नितिन, एंड अगर मैं इसको पीछे से भी पढ़ता हूँ तो पीछे से भी क्या आएगा NITIN नितिन। तो आगे से भी और पीछे से भी अगर मैं सेम पढ़ पा रहा हूँ तो येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो यू नीड टू रिटर्न अ ट्रू। सेम किस और इसमें MOM मॉम सेम यहाँ पे आ रहा है, पीछे से भी पढ़ूंगा तो MOM ही है, MOM मॉम विच इज़ अगेन अ पैलिंड्रोम। तो इसको भी आंसर क्या आएगा। अगर कोई चीज़ पैलिंड्रोम नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स, अगर कोई चीज़ है तो रिटर्न करना है ट्रू। सो जस्ट मेक श्योर एक बार वैसे तो मैंने आज अभी तक ये बताया नहीं है, बट टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करो, देखो कि कैसे आप इसको कर सकते हो कैसे नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, है थोड़ा 10 मिनट का टॉपिक है पर थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कर पाते हो नहीं, देखते इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको हम लूप्स के थ्रू कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखना ये लूपिंग तो मैं बोल रहा हूँ, लूप को इग्नोर करो। पहले देखते हैं इसके पीछे इंट्यूशन क्या है कि क्या मैं दिमाग क्या लगाने वाला हूँ। सो वी नो ये एक स्ट्रिंग है, सो एक इसको एस में सेव कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर ये एक स्ट्रिंग है तो इनकी इंडेक्सिंग होगी, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं एक नाम एक वेरिएबल लूंगा। लेट सपोज लेफ्ट नाम का एक वेरिएबल लूंगा विच इज उसको मैं एल गिनाऊंगा, और एक राइट नाम का वेरिएबल लूंगा जो आर गिनाऊंगा। याद रखना लेफ्ट और राइट अगर आप एक नए हो, अगर एक मतलब DSA स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो लेफ्ट एंड राइट है ना, दीज आर एक्चुअली इंडेक्सेस। मतलब लेफ्ट की वैल्यू मैं इनिशियली क्या लूंगा 0, एंड राइट की वैल्यू क्या लूंगा जो भी इसकी लेंथ है, लेंथ तो इसकी 5 है विच इज बेसिकली n है, n-1 4 लूंगा, देख पा रहे हो 4 है तो कहना इसे विच इज n-1 दैट इज बेसिकली 4 मैं लूंगा। ये रहा रखना लेफ्ट और राइट, इसको हम क्या कहते हैं पॉइंटर्स कहते हैं कि भाई क्या इंडेक्सिंग है। तो इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू 4। एंड ऑब्वियसली कॉमन सेंस, लेफ्ट और राइट की हेल्प के थ्रू मैं NNTI एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, मैं सिंपल लिख सकता हूँ S ऑफ लेफ्ट। अरे भाई साहब S ऑफ लेफ्ट, S ऑफ लेफ्ट का मतलब S ऑफ लेफ्ट की वैल्यू क्या 0, S ऑफ 0, S ऑफ 0 मतलब N। ऐसे करते करते कहने से मैं आर भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आर लिखूंगा तो यार आर तो मतलब 4 है, वो तो इंडेक्स है। बट इफ आई डू एस ऑफ राइट, एस ऑफ राइट, तो एस ऑफ राइट क्या है विच इज एस ऑफ 4, तो एस ऑफ 4 क्या हुआ एन। तो ये अभी मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बस ये बता रहा हूँ कि इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब चलते हैं इसके पीछे इंट्यूशन क्या है। इंट्यूशन ऐसा रखूंगा मैं, एक लेफ्ट पॉइंटर 0th इंडेक्स, एक राइट पॉइंटर 4th इंडेक्स। यार आप मेरे को एक चीज़ बताओ, पैलिंड्रोम क्या होता है जो आगे से भी सेम है पीछे से भी सेम है। वॉट आई ट्राई टू डू, आई जस्ट कंपेयर दिस कि क्या ये एन और ये एन सेम है। हाँ यार ये एन और ये एन सेम है, तो डैट मीन्स मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या करो, आगे बढ़ो। मैं क्या करूँगा, लेफ्ट पॉइंटर को इधर ले आऊँगा, मतलब +1 किया, याद रखना 0 से 1 पे गया हूँ तो +1 किया, एंड राइट पॉइंटर को जस्ट -1 किया, तो राइट की वैल्यू जो भी 4 थी वो हो गया 3। कीप ऑन डूइंग दिस। अभी मैं कंपेयर करता हूँ, ये आई ये आई, हाँ ये तो दोनों सेम है आई आई। तो अगर सेम है तो डेट मीन्स अभी भी वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी। और क्या करो और कम करते, लेफ्ट भी है राइट भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज सोचो, लेफ्ट और राइट मेरे बीच में आ चुका है, एकदम मिड पे आ चुका है। कहने से या मिड पे तभी आया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। देखो ये तो प्रॉपर था एन एन, आई आई भी सेम था, सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है। अगर एक बार बीच में मीट हो गए लेफ्ट और राइट, दैट मीन्स इट्स अ पैलिंड्रोम। क्योंकि अगर बाई चांस बीच में नहीं मीट हुए होते, अगर मैं यहाँ पे एन ले लेता हूँ, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, मेरे को पता है ये एन है और ये है, दोनों अलग अलग है, तो वहाँ से उसी टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। नहीं भाई गलत है, क्यों करे, आगे क्यों बढ़ना, रिटर्न फॉल्स कर दो। नहीं, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बट इस केस में अगर सब कुछ मेरे को सही मिल रहा है, सही मिला है, बीच में आया, दैट मीन्स इट्स अ पैलिंड्रोम। तो मैं थोड़ा और क्या करता हूँ, और थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये इसकी लेंथ जो थी ऑड लेंथ थी, मैं थोड़ा और बड़ा लेता हूँ। लेट सपोज ANBCDDCBNA। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। इसका लेंथ मेरे को नहीं पता क्या है, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th की लेंथ है। तो इसमें भी देख लो कि क्या है। ओके, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, इनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स स्टार्ट बाय कंपेयरिंग दिस। ए इक्वल है, हाँ है, तो लेफ्ट की वैल्यू +1, राइट की वैल्यू -1। वापस की पहुंचेंगे दिस, एन एन सेम है, ये सेम है। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट की वैल्यू +1,
राइट की वैल्यू -1। अगेन बी भी सेम है, आगे बढ़ते रहेंगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट सी सेम है। नेक्स्ट डी भी सेम है। एक चीज याद रखना, अभी रुको मत, आगे करते जाओ। लेफ्ट वैल्यू आगे, राइट वैल्यू पीछे। यार ओवरलैप हो चुका है, तो मतलब इतना मेरे को श्योर है कि लेफ्ट पूरा जा रहा है, राइट पूरा जा रहा है, ओवरलैप हो चुका है, किसी ने कोई भी रुकावट नहीं की, पूरा सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर ये कोई कंडीशन मीट होती है जहां पे लेफ्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू राइट हो जाए, जो कि यहाँ पे है, ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल टू तो राइट हो गया, और इस केस में अगर लेफ्ट की वैल्यू 5 ग्रेटर इक्वल टू राइट हो जाए, तो इस केस में आई एम प्रिटी श्योर कि इट इज अ पैलिंड्रोम। इट इज अ पैलिंड्रोम, सिंपल। क्योंकि अगर नहीं होता ऐसे तो बीच में ही हम रिटर्न कहीं पे फॉल्स कर देते हैं। एंड लास्ट एक एग्जांपल देख लो, अगर एस के इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए लिख देता हूँ। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस, एक लेफ्ट एक राइट, ये ए सेम है, हाँ सेम है, लेफ्ट की वैल्यू +1 करो, राइट की वैल्यू -1 करो, चेक करो ये बी है और ये ई है, अरे भाई साहब बी और ई दोनों अलग अलग आए, वहाँ पे स्टॉप हो जाओ, रिटर्न क्या कर देना, फॉल्स, सिंपल। तो ये था मेरा इंट्यूशन, एंड लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग राइटिंग दिस इनटू अ कोड। कोड में लिखते, कोड देखते कैसे हम लिख सकते हैं। इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस, ये राइट ये लेफ्ट। ओके, ऑब्वियसली क्या रहेगा, एक डेफ करके फंक्शन मैं बना देता हूँ। एक फंक्शन तू दे दे मेरे को, एक स्ट्रिंग मेरे को दे देना, और मेरे को एक लेफ्ट की वैल्यू दे देना और एक राइट की वैल्यू दे देना कि क्या तू स्टार्ट करने वाला है। ये एक काम करते हैं, विदाउट एक बार फंक्शन करता हूँ, जो फंक्शन के थ्रू आप एक बार कोड में जो मैंने लिंक प्रोवाइड करूँगा उसमें आप देख लेना, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। तो धीरे से सॉल्व करते हैं। ओके, लेफ्ट की वैल्यू पहले एक एन ले लेता हूँ, विच इज एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, विच इज आई नो लेंथ इसकी 10 है। नेक्स्ट एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल जो कि 0 से स्टार्ट होगा, एक राइट नाम का वेरिएबल, वो क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते रहना है, इसको कम करते रहना है। कब तक करते रहो, मतलब एक लूप चलेगा। तो कहने से एक वाइल लूप चला जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन राइट है। अरे भाई साहब, जब तक लेफ्ट की वैल्यू लेस देन राइट है तब तक ही तू चलाते जा। तो उसके उसके दौरान क्या करते रहे, चेक करते हैं कि इफ एस ऑफ लेफ्ट मतलब ए बाई चांस अगर नॉट इक्वल टू हो जाए एस ऑफ राइट, भाई अगर ये दोनों इक्वल नहीं है डेट मीन्स ये पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता, रिटर्न कर दो फॉल्स। वरना इसका मतलब परफेक्ट सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर कभी इफ में गया नहीं तो कभी फॉल्स आएगा ही नहीं, मतलब परफेक्ट है, ये ए और ये सेम है। तो अगर सेम है तो क्या करना है, लेफ्ट की वैल्यू +=1 एंड राइट की वैल्यू -=1। तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू +1, राइट की वैल्यू -1, ये ऊपर जाएगा, वाइल लूप वापस चेक करेगा, लेफ्ट राइट से कम है, हाँ कम है, चेक करेगा, अगर ये इक्वल नहीं होते तो रिटर्न फॉल्स, पर यहाँ पे ये इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इफ में जाएगा ही नहीं, वापस लेफ्ट +1 राइट -1, लेफ्ट की वैल्यू +1 हो जाएगी, राइट की वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे करते 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 एक बार डी इधर आएगा, एक बार डी इधर आएगा, कोई नहीं, कंपेयर करो कि नॉट इक्वल टू है, नहीं आएगी तो इक्वल है, वापस क्या करो, लेफ्ट की वैल्यू +1 राइट की वैल्यू -1, लेफ्ट इधर राइट इधर। पर यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट राइट से कम नहीं है। अरे तो कॉमन सेंस, कभी इफ में गया ही नहीं, कभी रिटर्न फॉल्स हुआ ही नहीं, एंड लूप हमारा ख़त्म हो गया। अगर लूप ख़त्म हुआ ये तभी ख़त्म हो पाएगा जब प्रॉपर हमें सब सेम मिलते रहेंगे। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि कोई रुकावट आई नहीं, वाइल लूप ख़त्म, तो इसका मतलब रिटर्न ट्रू। दिस इज एज सिंपल एज दिस, हमने लूप के थ्रू किया है। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या सोच सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, अगर आप इसकी 10 लेंथ निकालते हो, 10 लेंथ है, एक हैक बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में दिक्कत आए ना, आप एक बार ड्राई रन कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे एक बार लूप चला, मैंने ये और ये कंपेयर किया, मतलब एक ही लूप चला है तो अभी एक ही बार मैं ऐसे 1 लिख रहा हूँ, एक बार लूप चला। जब दूसरी बार ये लेफ्ट की वैल्यू +1 राइट की वैल्यू -1, ये लेफ्ट की वैल्यू इधर, राइट की वैल्यू ये, इसका मतलब अब क्या गया, दूसरा लूप चला। मैं एक बार ऐसे 2 से लिख देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर एक और लूप चला, 3 का लूप। नेक्स्ट इधर इधर 4 का लूप, एंड इधर वापस एक इधर 5 का लूप, एंड एक और लूप चलेगा जहाँ पे राइट की वैल्यू ये, लेफ्ट की वैल्यू ये, तो यहाँ पे चले 6 का लूप, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n/2।
तो जितनी भी इसकी लेंथ है उससे आधा टाइम ही हमारा लूप चल रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O ऑफ n/2, विच इज अगेन यू कैन से n/2 को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू n, मतलब n/2 ही हुआ, एंड हाफ है इस ये एक कांस्टेंट है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं O ऑफ n। अब याद रखना, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो आप उसको बोलो कि सर इट इज़ n/2, बट इसको अगर मैं हाफ को इग्नोर करता हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू O ऑफ n। ये बेझिझक आप बोल सकते हो, ये भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, पर प्रिसाइज बोलो पहले, समझ जाएगा कि हाँ भाई n/2 इस बंदे को आता है, कोडिंग वोडिंग आती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितने 2 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल लिए, डजेंट मैटर कि आपकी लेंथ कितनी है, 3 वेरिएबल पे काम हो रहा है, तो डेट इज बेसिकली O ऑफ 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो आई होप समझ में आया होगा कि लूप के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये सेम टू सेम कंसेप्ट हम ट्राई करेंगे यूजिंग रिकर्जन। स्टिल टेक योर टाइम, सोचो हम रिकर्जन के अंदर कैसे कर सकते हैं, कुछ डाउट लगे तो पूछना, बट नेक्स्ट अभी हम वही देखते हैं कि रिकर्जन का सॉल्यूशन हम इसको कैसे लिखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिकर्जन पार्ट। रिकर्जन पार्ट में भी सेम कंसेप्ट है, हम ये ही पॉइंटर लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर ही लेंगे, बस इसके अंदर आपको सोचना है कि क्या रिकर्जन आपका कॉल होगा। तो क्या करूँगा मैं, एक फंक्शन बना देता हूँ, डेफ फंक। ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या करेगा, 3 चीज़ें लेगा, एक मेरे को एक स्ट्रिंग दे दे, एक लेफ्ट पॉइंटर दे दे, एक राइट पॉइंटर दे दे, कि कौन सा लेफ्ट का वैल्यू क्या है, राइट की वैल्यू क्या है वो दे दे। बेस केस कंडीशन से तो स्टार्ट करते हैं कि बेस कंडीशन क्या हो सकती है आपके हिसाब से। बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाओ। आई नो जो पहला फंक्शन कॉल होगा यार, जो पहला फंक्शन कॉल होगा वो होगा फंक में कॉल करूंगा, क्या कॉल करूंगा, एस भेजूंगा, लेफ्ट की वैल्यू इनिशियली मैं क्या भेजूंगा, 0, ये रहा 0, और राइट की वैल्यू क्या मैं भेजूंगा, विच इज n-1, मतलब दिस वन। ठीक है, तो एक फंक्शन जब मैंने कॉल किया, मैंने कॉल किया 0,9 के लिए कॉल किया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैंने फंक्शन कॉल किया 0,9 के लिए। यार अब खुद एक दिमाग लगाओ, 0,9 क्या ये सेम है, हाँ भाई सेम है, पर अभी ये नहीं कह सकते पैलिंड्रोम है। मैं कहना इसे वापस एक और फंक्शन कॉल कर, वापस एक और फंक्शन कॉल कर जहां पे आप n के लिए चेक करो और ये वाले n के लिए चेक करो। तो चेक करते हैं क्या ये n और ये n सेम है। तो बेसिकली ये फंक्शन किसको कॉल करेगा, कॉल करेगा 0 की जगह हो जाएगा 1, 9 की जगह हो जाएगा 8। वापस स्टार्ट करते 1,8 या 1,8, हाँ इक्वल है, अभी रिटर्न ट्रू मत करना, यू कांट से इट इज अ पैलिंड्रोम, वापस और चेक करो। तो क्या करेगा, ये कॉल करेगा बेसिकली सेकंड इंडेक्स एंड सेवेंथ इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स मतलब दिस वन एंड दिस वन, एंड ऐसे करते 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 आई नो आई एम प्रिटी श्योर बीच में कुछ ना कुछ होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ये एक ना एक टाइम आएगा जहां पे आर की वैल्यू 4 होगी, डी की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू 4 होगी एंड आर की वैल्यू 5 होगी। तो ठीक है, ये ऐसा कुछ कॉल होगा एफ ऑफ 4,5। ठीक है, वेट करो, एफ ऑफ 4,5, क्या ये डी डी इक्वल है, हाँ इक्वल है। स्टिल अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। क्या करो, और आगे बढ़ाओ ना, क्योंकि हो सकता था कि अंदर कुछ भी हो सकता था, और तो आगे बढ़ाओ। तो कहने से लेफ्ट की वैल्यू एक आगे जाएगी, राइट की वैल्यू एक पीछे जाएगी, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, 4 की जगह हो जाएगा 5 एंड इस 5 की जगह हो जाएगा 4। नाउ कम्स द मेन पार्ट, चेक करो ये लेफ्ट और राइट तो ओवरलैप हो चुके हैं यार, अगर लेफ्ट और राइट ही ओवरलैप हो चुके हैं दैट मीन्स इट इज अ पैलिंड्रोम। तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और यही आगे आगे पीछे बढ़ता रहेगा। जब आपको पता है ये फंक्शन ने ट्रू किया है, ये भी फंक्शन क्या करेगा, ट्रू, ये भी क्या करेगा, ट्रू, ये भी क्या करेगा, ट्रू, ये भी क्या करेगा, ट्रू, एंड जो 0,9 हमने ये कॉल किया था ये बेसिकली हमें क्या देगा, एंड अगर बीच में बाई चांस कोई भी अलग अलग नॉट इक्वल टू मिल जाए, वो ऑन द स्पॉट रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, और आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों आगे बढ़ूं, जब आपको पता है बीच में ही कुछ चेंज हो गया है, बीच में कुछ गलत हो गया है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से ही क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, और वहां से अगर फॉल्स आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, पहले बेस कंडीशन लिख देते हैं कि इफ आई एम प्रीटी श्योर कि अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू राइट हो जाए, या फिर लेफ्ट और राइट सेम भी तो हो सकता है ना, लेफ्ट और राइट, तो तभी भी पैलिंड्रोम है। तो अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू राइट हो जाए इट मीन्स इट्स अ पैलिंड्रोम, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। दूसरी बेस कंडीशन क्या, कि इफ
बाई चांस एस ऑफ लेफ्ट अगर वो नॉट इक्वल टू हो जाए एस ऑफ राइट, भाई एस ऑफ राइट के अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स वो एक पैलिंड्रोम नहीं है, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। एंड अगेन इसका मतलब अगर ये सही है ये सही है, मतलब इफ में गया ही नहीं, इस इफ में गया ही नहीं, तो लेट सपोज ये रहा लेफ्ट ये रहा राइट, यहाँ पे चलते हैं, क्या लेफ्ट ग्रेटर इक्वल टू राइट है? भाई लेफ्ट राइट से अभी छोटा है तो इफ में जाएगा नहीं। नेक्स्ट, क्या एस ऑफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ राइट? नहीं यार, ए तो इक्वल है, तो क्या करेंगे हम? और एक और फंक्शन कॉल करेंगे विच इज रिटर्न फंक्शन कॉल करेंगे, जहाँ पे एस तो ऐसे ही रहेगा, बस जो लेफ्ट मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे जीरो आ रहा है, जो ऑलरेडी है मैं क्या करूँगा? लेफ्ट +1 भेज दूंगा आगे, एंड जो ऑलरेडी राइट है वहाँ पे -1 भेज। तो ऐसे करते करते आपका आउटपुट आता रहेगा, टेंशन ना लो। एक बार मैं इसका ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ड्राई रन भी देख लेते क्या होगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप आपको स्क्रीन पे ये विजिबल होगा। इसको कॉपी एंड लेट्स स्टार्ट बाय पेस्टिंग दिस। ये रहा इधर, ये रहा एक इधर, ये रहा एक इधर, एंड ये रहा एक इधर। आई होप दिस वुड बी मोर देन इनफ। बहुत ही बेसिक छोटा सा लेके चलते हैं, नितिन करके लेके चलते हैं। NITIN, ये है 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। n की वैल्यू क्या है? 5 है, 5 की लेंथ है। लेट्स स्टार्ट। जो मेरा फंक्शन पहला कॉल होगा, पहला फंक्शन कॉल होगा फंक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो पूरा का पूरा भेज दिया। लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी? 0, तो यहाँ पे मैंने भेज दिया 0। राइट की वैल्यू क्या होगी? 4, राइट की वैल्यू 4। लेट्स हैव स्टार्टिंग दिस। ओके, ये फंक्शन मैंने कॉल किया। नेक्स्ट, लेफ्ट की वैल्यू क्या आती है? 0, राइट की वैल्यू है 4। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। क्या लेफ्ट ग्रेटर इक्वल टू राइट है? नहीं भाई साहब, लेफ्ट ग्रेटर इक्वल टू राइट नहीं है। क्या लेफ्ट एस ऑफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ राइट? भाई ये एन और एन नॉट इक्वल है? नहीं यार, ये तो इक्वल है, मतलब ये भी रन नहीं होगा। ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये फंक्शन कॉल करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑलरेडी लेफ्ट की वैल्यू 0 है। व्हाट इज 0 + 1? लेट इज 1। तो ये किसका कॉल करेगा? यहाँ पे 1 भेजेगा। यहाँ पे राइट की वैल्यू 4 है, 4 - 1 कितना होता है? 3। तो यहाँ पे कितना भेजेगा? 3। अब ये वाले फंक्शन में चलते हैं। ये वाला फंक्शन क्या करते हैं? वापस चेक करते हैं कि लेफ्ट ग्रेटर इक्वल टू राइट है? नहीं भाई, लेफ्ट अभी भी छोटा है। ओके, क्या एस ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू एस ऑफ राइट? यार लेफ्ट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 1 i हो चुकी है और ये 3 हो चुकी है। चेक करते हैं, क्या आई और आई नॉट इक्वल है? नहीं यार, ये तो इक्वल है, तो इफ में जाएगा ही नहीं। वापस इस फंक्शन को कॉल किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 कितना होता है? 2। एंड यहाँ पे राइट की वैल्यू 3 थी, 3 - 1 कितना होता है? 2। तो इसका मतलब अब मेरा लेफ्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है? टी। आर की भी वैल्यू हो चुकी है टी। करो ना, वेट करो, आगे आगे देखते रहते हैं। क्या इफ लेफ्ट ग्रेटर इक्वल टू राइट है? हाँ भाई, 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 है। रिटर्न क्या करे? ट्रू। यार ने इस पूरे फंक्शन ने ही हमें ट्रू रिटर्न किया है। अगर इस पूरे फंक्शन ने रिटर्न ट्रू किया है, कहने से ये मेरे को क्या देगा? ट्रू। रिटर्न ट्रू। यहाँ पे क्या लिखा है? इस फंक्शन ने वापस क्या दिया? ट्रू। तो रिटर्न ट्रू। तो इसमें भी क्या देगा? ट्रू। अब इस वाले फंक्शन को किसने कॉल किया था? यही था ना जो हमने कॉल किया था। इस पूरे फंक्शन ने क्या दिया? रिटर्न ट्रू। तो एट द एंड कहने से ये भी मेरे को क्या देगा? अगर एक वेरिएबल में सेव कर लूँ प्रिंट एक्स, तो एक्स क्या देगा मेरे को? ट्रू, विच इज अ पैलिंड्रोम। एंड टेंशन ना लो, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सेम टू सेम ड्राई रन करना है। अगर कोई पैलिंड्रोम नहीं होता उसके लिए प्लीज ट्राई करो। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप इसके लिए ट्राई करने कर लो। A, A, B, C, D, E, A, इसके लिए ट्राई करो एक बार आप। जो जस्ट मेक श्योर अगर आपको समझ में आया है, प्लीज़ 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 कमेंट करो, कुछ बताओ कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। कुछ भी डाउट लगे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले मैं भूल गया, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लो। यार ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है मेरे को पता है। f(0,4) ने कॉल किया है f(1,3) को, f(1,3) ने कॉल किया है f(2,2) को। ऑलमोस्ट 3 बार कॉल हुआ है। इसकी लेंथ है 5, पर 3 बार ही कॉल हुआ है, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है that becomes again O n/2, which is again similar to O of n. And also if I talk about the stack space,
कितने फंक्शन कॉल हुए, ये कॉल हुए, फिर वापस निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे, रिकर्जन है ये, रिकर्जन। तो इसमें जो स्टैक स्पेस है डेट इज ऑल्सो दी सेम एज ओ एन बाई टू, इतना ही आपका स्टैक स्पेस भरेगा। एंड वो इंटरव्यू को बता देना दिस इज स्टैक स्पेस, मतलब वो समझ जाएगा कि कुछ रिकर्जन कॉल हो रहा है, तो मेमोरी भर रही है फिर खाली हो रही है। सो आई होप आपको अगर ये क्लियर है तो जस्ट मेंशन क्लियर इन दिस। कुछ भी डाउट लगे पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।